Hello and good morning, students. From today, we start our new lesson number 2, the wise pigeon. Wise means जो लोग समझदार होते हैं, समझदारी पूर्वक हर काम को करते हैं. तो ये जो पिजन की जो स्टोरी है वो समझदार कबूतर की स्टोरी है. Before we start our lesson, some questions are there. First question is, where does a pigeon live? जो pigeon है वो कहाँ पर रहते हैं? तो pigeon जो है वो ट्री पर, पेड़ पर रहते हैं. Second question is, what would you do if your friend does something that doesn't suit you? तो आप क्या करेंगे अगर आपके कुछ फ्रेंड्स कुछ ऐसा करते हैं कि जो आपको पसंद नहीं आता? तो क्या आप उनको फॉलो करेंगे, उनका साथ देंगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना. आप अगर अच्छा सोचते हैं, अगर आप समझदार हैं तो आप उनका बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे. थर्ड क्वेश्चन इज, वुड यू ऑल्सो डू द सेम विथ हिम? क्या आप भी उनके जैसा ही करेंगे? अगर आपके साथ किसी ने, आपके फ्रेंड ने कुछ बुरा किया तो क्या आप भी वैसा ही करेंगे? बिल्कुल नहीं, है ना. यू वुड नॉट डू द सेम विथ हिम. नाउ वी स्टार्ट आवर लेसन. First, I read lesson, then explain to you. There lived a pigeon in a mango tree. एक जो कबूतरों का जोड़ा रहता था एक मैंगो ट्री पर. The pigeon's family consisted of his wife and two beautiful children. उस पिजन की जो के साथ उसकी फैमिली भी थी, शामिल थी. तो उस पिजन की फैमिली में कौन कौन थे? उसकी वाइफ थी और दो प्यारे प्यारे बच्चे, ब्यूटीफुल चिल्ड्रन. The wings of the children had not yet grown, hence they were not able to fly. जो दो छोटे बच्चे थे उनके जो पंख थे वो अभी इतने ग्रो नहीं हुए थे, इतने बड़े नहीं हुए थे कि वो उड़ सकें, है ना. तो वो बिल्कुल भी उड़ नहीं सकते थे, दोनों बहुत छोटे थे. Every morning the pigeon and his wife used to set out in search of food. रोज सुबह पिजन और उसकी वाइफ जो थी जाते थे अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए, है ना. जैसे कि आपने देखा होगा चिड़िया घोंसले पे रहती है तो वो अगर उसके छोटे बच्चे रहते हैं तो रोज खाना ढूंढने जाती है और अपने चोंच से बच्चों को खिलाती है, देखा भी होगा आपने. They used to return before the fall of night. और वो रोज शाम होने से, रात होने से पहले अपने घर लौट आया करते थे, अपने घोंसले पर लौट आया करते थे. The children were happy to see their parents back home. और जो दोनों छोटे बच्चे थे अपने पेरेंट्स को घर आता देख बहुत खुश होते थे. Look at this picture. It is a mango tree and ये दो pigeons हैं और इनका यहाँ पे छोटा सा घोंसला है ना. और यहाँ पे बहुत सारे पक्षी हैं और ये देखिए ये मंकी भी बैठा हुआ है इसी ट्री पर और ये छोटी सी स्क्वारल्स भी है ना, गिलहरी भी है. On the same mango tree there also lived a monkey. और उसी आम के पेड़ पर एक मंकी भी रहता था, जैसा कि अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था. नेम्ड कालू. और उस मंकी का नाम था कालू. He considered himself to be very powerful and so often took up fight with the birds on petty issues. और जो मंकी था वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता था, इसीलिए वह छोटी छोटी बातों पर पूरी बर्ड्स से, जो और भी बर्ड्स जो रहती थी उस पेड़ पर, उनसे वो झगड़ा किया करता था. All the birds on the tree were afraid of the monkey.
और सारे बर्ड्स जो थे उस पेड़ पर जो रहते थे वो सारे उस मंकी से डरते थे। दे वर इन फैक्ट सिक ऑफ हिम, बल्कि वो सब जो सारे थे उससे कमजोर थे, इसलिए वो सब परेशान रहते थे। बट नन ऑफ देम कुड डेयर टू ऑब्जेक्ट, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना करेज नहीं था, इतना साहस नहीं था कि वो उस मंकी का विरोध कर सकें। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय।